नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला जो इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वह है विश्व पियानो दिवस। जो एग्जाम है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें देखें यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी स्पेशली यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण दिवस और थीम पूछे जाते हैं। और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष यानी साल के 365 दिन या 300 लीप ईयर, जैसा कि 2024 लीप ईयर है में 366 दिन कोई न कोई वर्ष रहता ही है। तो इसमें महत्वपूर्ण दिवसों को देखें जो कि अभी फिलहाल में शुरू हुए हैं, जो बहुत दिनों से तो नहीं हैं लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखें कुछ वीडियो के पार्ट जो है या महत्वपूर्ण पार्ट वह दिवस पर महत्वपूर्ण दिवस पर आधारित वीडियो के महत्वपूर्ण पार्ट को अपलोड किया जा सकता है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च 2024 को मनाया गया। सामान्य वर्ष में 29 मार्च को, यानी सामान्य वर्ष यानी वह वर्ष जिसमें फरवरी जो 29 मार्च की होती है यानी 29 दिनों की होती है, यानी वह वर्ष जो 4 से कट जाता है। जैसे 2024 को देखें तो ये 4 से विभाजित 4 से काटने पे कट जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। काट देंगे तो 5 से 20, 4 5 से 20, 4 से 24, तो एक कट गया। इसलिए यह जो 2024 से यह लीप ईयर से, और इसमें जो फरवरी थी 29 दिनों की थी। इसमें ये ध्यान देना है कि फरवरी सामान्यतः 28 व 29 दिन की होती है, जबकि देखें तो इसमें जो 7 महीने हैं यानी कुल मिला के 12 महीने में फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, जबकि 7 महीनों को देखें तो 31 दिनों के होते हैं। और शेष जो हुआ 3 जो इसमें हुए 7 4 11 यानी 4 जो महीने हैं वह 30 दिनों के होते हैं, यानी सामान्य रूप से देखें तो। फिलहाल यहाँ पर हम रीजनिंग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो सामान्य वर्ष में 29 मार्च को, यानी जब सामान्य वर्ष होगा, जब लीप वर्ष नहीं होगा, तो 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाएगा, जबकि लीप वर्ष में 28 मार्च को आयोजित किया जाता है। यानी इस वर्ष जो लीप वर्ष होने के कारण इस वर्ष 28 मार्च को जो है विश्व पियानो दिवस मनाया गया। उद्देश्य को देख लेते हैं तो पियानो के प्रति लोगों में रुचि जगाना यानी रुचि पैदा करना, इस यंत्र के प्रति जागरूकता फैलाना है इस दिवस यानी पियानो दिवस मनाने का उद्देश्य। आविष्कार के बारे में देखें तो 1709 बहुत पहले, यानी आज से देखें तो लगभग 200-250 वर्ष पहले में इटली में हुआ। और हार्पिसो कोड के निर्माता बार्टोलोमिनो डी फ्रांसिस्को क्रिस्टोफरी द्वारा किया गया। बहुत लंबा इनका नाम है। 1707 में इसका आविष्कार हो गया था। अगला महत्वपूर्ण दिवस को इसमें देखते हैं तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है। यह 20 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं 20 मार्च को जो है यूएनओ द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। और इस बार यानी देखें प्रत्येक वर्ष जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी करता है यूएनओ, तो यह विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया गया। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस से मनाया जाता है। इस बार महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस बार देखें इसको थीम विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थे? ये हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी, यानी एक स्वस्थ मुख में ही एक स्वस्थ शरीर होगी, या एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मुंह रहेगा या पाया जाएगा या निवास करेगा। उद्देश्य देखें लोगों को उनकी ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन के प्रति जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। कब मनाया गया? 20 मार्च 2024 को। अगला देखते हैं तो यह बनता है महत्वपूर्ण जो है 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने देश का है, नेशनल डे है। 5 अप्रैल 2024 को मनाया गया। उद्देश्य देखते हैं लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है। इसको देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री को। तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतरा था। मुंबई से लंदन ध्यान देना है। और इस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप का नाम SS लॉयल्टी था। इसकी स्मृति में 5 अप्रैल ध्यान देना 5 अप्रैल 1964 से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। इसका हिस्ट्री में देख लिया 5 अप्रैल 1919 को। इसके ऐतिहासिक रूप में ध्यान रखते हुए 1964 से इसको शुरू किया गया और इस बार 61वां था। थीम को हमने देख लिया, यानी उद्देश्य को हमने देख लिया। इसमें थीम नहीं थी, उसका टारगेट यानी उद्देश्य था, पर्पस था। अगली महत्वपूर्ण शख्सियत को इसमें कवर करते हैं तो यह पवन दाऊलूरी जी हैं। इसमें देखिए मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो पवन दाऊलूरू हैं। यह भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर थे, यानी हैं भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं। इससे पूर्व फरफिश ग्रुप के प्रमुख थे। अन्य तथ्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय मूल के प्रमुख को देखें, यानी चीफ जो है भारतीय
मूल के जो चीफ हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, उसमें देखें सत्या नडेला जी हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सुंदर पिचाई जी देखें तो अल्फाबेट एंड गूगल की CEO हैं। अंजलि सूद को देखें तो फॉक्स कॉर्पोरेशन की स्वामित्व वाली स्ट्रीमिंग सेवा टूबी की CEO हैं। देविका बुलचंदानी के बारे में देखें तो ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी ओल्गिवे ग्लोबल की CEO हैं। एक और प्रमुख नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं तो इसमें यह है अब्देल फतह अल सीसी 2 अप्रैल 2024 को तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने या नियुक्त किए गए या अपने पद की शपथ ली। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। पहली बार 2014 में यह मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। उत्तरी अफ्रीकी देश से मिस्र, राजधानी इसकी कायरा और मुद्रा इसकी मिस्री पाउंड है। अगला अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं दिवस है अंतर्राष्ट्रीय अंश चेतना दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्ट्रस्ट 2024 मनाया गया 5 अप्रैल 2024 को। मुख्य थीम क्या यानी मुख्य विषय क्या थे? प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्शंस। इसका उद्देश्य क्या देखें, पर्पज क्या है? आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं और अपने समुदायों के साथ विश्व को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। पहली बार मनाया गया था 2020 में, इस बार मनाया गया 2024 वाला 5वां है। अगला महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं तो यह दिवस आता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायक दिवस 2024 मनाया गया 4 अप्रैल 2024 को। मुख्य विषय इसकी थीम देखें तो प्रोटेक्टिंग लिव्स बिल्डिंग पीस। उद्देश्य खदान सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, यानी इसको प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा कब की गई थी? 2005 में की गई थी और इस साल 2024 से है। तो इस तरह देखें तो लगभग जो है 20 वर्ष इसका हो गया, 20वां जो संस्करण या मनाया गया है 20वां इस बार मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान वर्ष कार्य के रूप में सहायक दिवस 2024 और यह संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार शुरुआत 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। 2005 में घोषणा होने का मतलब 2006 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि अप्रैल में है, इसका मतलब ये 19वां है इस बार का। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 इसको भी मनाने का जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही इसका मनाया जाता है। तो ये मनाया कब गया इसको देखते हैं 6 अप्रैल 2024 को मनाया गया। थीम क्या रखी गई थी? शांतिपूर्ण एवं समावेशी समता को बढ़ावा देने के लिए खेल। इसमें देखें उद्देश्य क्या है? समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना और यूएन यानी इसका उद्देश्य था। और यूएन महासभा ने 23 अगस्त 2013 को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कब से मनाया जा रहा है? 2013 से 23 अगस्त 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को यह मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नोट में देखें 6 अप्रैल 1896 इसका रीजन में देखें तो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस जो वर्तमान में ग्रीस है में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1978 में यूनेस्को ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1978 में यूनेस्को ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया था। कौन किया था? यूनेस्को ने किया 1978 में। किसको? खेल एवं शारीरिक शिक्षा सभी के लिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में वर्णित किया था। अगला महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो यह बनता है CSO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक 2024 इसको देख लेते हैं। तो कहाँ पर आयोजित की गई, यानी कब आयोजित की? अप्रैल 2024 में। कहाँ पर? अस्थाना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित की गई। इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में देखें तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किया। और इस CSO के बारे में देख लेते हैं तो CSO की स्थापना 2001 में की गई। मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग में है। महासचिव इसमें झांग मिंग है। कुल सदस्य देश 9 हैं। 2007 में भारत और पाकिस्तान शामिल होने पर कुल सदस्य देशों की संख्या 8 हुई थी, परंतु भारत की मेजबानी में 2023 में ईरान को शामिल होने पर इसमें कुल देशों की संख्या 9 हो गई। भारत की अध्यक्षता में ईरान को शामिल किया गया 2024 में। इसमें देखें कुल देश में भारत है, चीन है, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान है। कुल 9 देश इसमें शामिल हैं। कुछ और इसमें ध्यान देखें महत्वपूर्ण रूप से तो 2024 को CSO यानी SCO संघाई सहयोग संगठन का पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया सदस्यों देश की समिति से। 23वां शिखर सम्मेलन 2023 यानी SCO का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। थीम रखी गई थी सुरक्षित SCO की ओर, टुवार्ड्स सिक्योर्स SCO। और इसका 24वां जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2024 में यानी इस साल, वह कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में किया जाएगा। यहीं पर CSO की सारी गतिविधियां की जाएंगी। इसी के मद्देनजर रखते हुए CSO की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक भी 2024 की जो है अस्थाना कजाकिस्तान में ही आयोजित की गई। एक महत्वपूर्ण अपडेट को इसमें भी शामिल कर लेते हैं तो यह है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये ध्यान देना है कि 23वां 2023 है तो 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। और ध्यान देना 18वां जो था G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है भारत की मेजबानी में किया गया, अर्थात 18वां G20 की अध्यक्षता भारत ने की और 23वें SCO की अध्यक्षता भी भारत ने की थी।
तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि विश्व की विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम को देख लेते हैं तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। ध्यान देना इसका यह है कि शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन तो इसकी अध्यक्षता यानी 17वें वाले शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। यानी भारत ने अध्यक्षता कब संभाली थी? 1 दिसंबर 2022 से संभाली थी। इसके बाद देखें तो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में विश्व के शीर्ष नेताओं का आगमन हुआ, जिसमें देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेल टैयिप एर्डोगन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योंग, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बाजी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशोदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा शामिल थे। ध्यान देना है कि यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे था। रूस का प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव व चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग ने किया। मैक्सिको का प्रधानमंत्री ने वहां की अर्थव्यवस्था के मंत्री राक्वेल सांज ने किया। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें, जैसा कि हमने एससीओ के बारे में देखा, एससीओ में जो है भारत की मेजबानी में जो है ईरान को शामिल किया गया। तो ध्यान देना है कि जो 18वां शिखर सम्मेलन था, इसमें देखें क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। तो इसमें उपलब्धि रही कि अफ्रीकी संघ EU, जिसे G20 का नया 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन बनाया गया है, के अध्यक्ष यानी देखें EU के जो अध्यक्ष हैं अजाली असुमानी शामिल थे। यानी EU जो है अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असुमानी शामिल थे। यह जो है G20 का 21वां सदस्य बनाया गया। यूरोपीय संघ EU के पश्चात, EU में देखें तो कुल 27 सदस्य हैं, के पश्चात अफ्रीकी संघ, जिसमें देखें तो कुल मिलाकर 55 देश हैं अफ्रीकी संघ में, यानी अफ्रीकी महाद्वीप में 55 देश हैं। तो यूरोपीय संघ EU के पश्चात अफ्रीकी संघ EU G20 सदस्य रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों अफ्रीकी संघ में शामिल, यानी जो EU है उसमें अफ्रीका देश में जो 55 देश हैं सभी देशों अफ्रीकी में शामिल हैं, जबकि EU में यूरोपीय में जो 27 देश हैं उसमें यूरोपीय संघ में सभी शामिल नहीं होते हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से अब G20 सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। इसमें ध्यान देना है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसमें शामिल हुए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष टेड्रोस गैब्रियस शामिल थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कृष्णा जॉर्जिवावा और विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नागोजी ओको जो इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल थे। अब इसमें ध्यान देते हैं महत्वपूर्ण रूप से G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राजील के पास आ गई है। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2024 में होना है। यानी जो 19वां होगा, 18वां तो देखा भारत के माध्यम, 19वां जो होने वाला है वह ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, तथा ब्राजील इसकी अध्यक्षता कर रहा है साल भर के लिए। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह बनता है, यानी इसमें एक और महत्वपूर्ण शख्सियत को शामिल करते हैं, तो यह है जूली बिशप। इसके देखते हैं तो यह है अप्रैल 2024 में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा म्यांमार में UN की विशेष दूत नियुक्त की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत किसको नियुक्त किया? जूली बिशप को। किसके द्वारा? UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा। एक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री जो 2013 से 2018 तक ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चांसलर हैं और सिंगापुर की नोएलिन हेजर की जगह लेंगे। यानी इससे पहले सिंगापुर की नोएलिन हेजर जो थी वो UN की विशेष दूत थी म्यांमार के लिए। अगले महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण शख्सियत ये भी शामिल है, डॉक्टर मिनेश शाह है। इनके बारे में देखते हैं तो 5 अप्रैल 2024 को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCDEI के अध्यक्ष चुने गए। कौन? डॉक्टर मिनेश शाह। NCDFI 7 दिसंबर 1970 को पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत शासित है। कौन? NCDEI। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। इसके बारे में देखते हैं कब प्रदान किया गया। 5 अप्रैल 2024 को प्रदान किया गया। प्राप्तकर्ता कौन है? SJVN लिमिटेड को दिया गया। कौन सा? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त हुए 2 कैटेगरी में। पहला सामाजिक विकास और प्रभाव सृजन के लिए, दूसरा CIDC पार्टनर्स एंड प्रोग्रेस ट्रॉफी को दी गई। इसके बारे में देख लेते हैं। अबाउट है SJVN क्या है? विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारत सरकार और HP यानी हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है।
स्थापना 24 मई 1988 की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष और MD मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गीता कपूर जी हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें साइंस टेक से शामिल कर लेते हैं इसको। तो यह है गगन शक्ति 2024 है, यानी यह वायु सैन्य अभ्यास है। 1 से 10 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। कहाँ पर? पोखरण, राजस्थान में। इससे पूरे अभ्यास वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आज से 7 साल पहले किया गया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर कवर करते हैं। 61वां मर्चेंट नेवी वीक 2024 आयोजित किया गया। कब? 30 मार्च से 5 अप्रैल 2024 को। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अगली महत्वपूर्ण कवर करते हैं तो ये पुरस्कार है 29वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार, यानी 29वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान पुरस्कार 2023 5 अप्रैल 2024 को युवा आलोचक निशांत को दिया गया। उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए स्थापना 1995 की गई थी। 45 वर्ष तक की युवा आलोचकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का सम्मान देखें तो सुजाता को दिया गया था। उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए दिया गया था। तो यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहा, इसको हमने कवर करने का प्रयास किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।